This video of computer science lectures is brought to you by Alpine Academy. Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. These are the contents of your new computer science book. There are 7 units in this chapter and ये chapters जो हैं आपकी न्यू सिलेबस स्कीम के मुताबिक हैं, जैसे कि 9th क्लास में सब्जेक्ट्स की बाइफिकेशन हुई है, तो न्यू सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है उस स्कीम के मुताबिक ये बुक है। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब एसएलओस को हमने पहले से बता दिए कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, या आज के जदीद दौर में लाइफस्टाइल में कंप्यूटर किस किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किस किस सेक्टर्स में, किस किस टास्क के लिए, काम के लिए भी, इंटरटेनमेंट के लिए भी, वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, ठीक है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कि करियर्स इन आईटी फील्ड के अंदर जो करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, स्कोप क्या है फ्यूचर में या काम करने की, प्रोफेशनलिज्म का स्कोप क्या है आईटी फील्ड में। सो रोल ऑफ कंप्यूटर इज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। ये तो हमें पता है कि कंप्यूटर मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है आजकल। इंडिविजुअल यूज़ में हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, कैलकुलेशन में, प्रोसेसिंग में, डिज़ाइनिंग सेक्टर में हो रहा है। डिज़ाइनिंग सेक्टर में अब ग्राफिक्स का इतना काम है, इसके अलावा कैड वगैरह देखिए आप, मैथ्स वगैरह बनते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में रिसर्चेस में यूज़ होता है, ठीक है। बैंकिंग में डाटा एंट्री सिस्टम में यूज़ होता है, सैटेलाइट में यूज़ है, मतलब जर्नल पर्पस में भी, इसके अलावा कॉमन पर्पस में, स्पेशल पर्पस में भी। तो डिफरेंट यूजेस हैं, वो आप जानते हो। जनरली आप इसके ऊपर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन हुआ है। कमर्शियल यूज़ के ऊपर भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल है, एजुकेशनल सेक्टर में है, मेडिकल सेक्टर में है, बैंकिंग में है, कम्युनिकेशन में है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी है, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है। ये डिफरेंट यूजेस हैं। आप इसको प्रॉपरली कंपोज करके इसका आंसर या इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी आप मैटर आप लर्न कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो असाइनमेंट। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जैसे आज कैसा है और कल को कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़, यानी 21वीं सदी के दौर में जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी एसोसिएटेड हैं कंप्यूटर वर्ल्ड से, टेक्नोलॉजी के साथ। डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेदर अपडेट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इवन मनी ट्रांसफ़र, मनी मैटर्स के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स का, सही। अब नॉर्मल यूजेज के लिए बहुत ज़्यादा जैसे इस्तेमाल इसका बढ़ गया है, या क्रीम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, टैक्सीज, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज, शॉपिंग सर्विसेज हैं, इनमें यूज़ हो रहा है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, लाइब्रेरी में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, मैनेजमेंट में, बहुत ज़्यादा शॉपिंग में इनका इस्तेमाल है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ तरह की चॉइसेस हैं और एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। जैसे 3D ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी हैं बहुत सारे इस सेक्टर में जो ग्राफिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिज़ाइनिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आने वाले दौर में ज़ाहिर है कि इससे क्या है, रोबोटिक्स के अंदर काम करेगा ये। ऐसे 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, 5th जनरेशन। इसमें वायरलेस सिस्टम सारा प्रोसेसिंग होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, वर्चुअल रियलिटीज़ होंगी, ठीक है। और ये मॉडल जो आने वाले दौर, आगे की बात है, इसमें हर चीज़ वायरलेस हो, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई स्पीड में चली जाए, टेक्नोलॉजी की हद हो जाए आज के दौर से कहीं ज़्यादा। जैसे आज इतना दौर फास्ट है, तो आज से 2-3 जनरेशन पीछे चले जाए, कितना दौर पहले, तो उस वक्त भी लोगों के लिए ये बड़ा ख्वाब सा आइडियल होगा कि इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले वक्तों में। तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजी भी आ सकती है इस तरह। तो बस आपने इसमें इस
टॉपिक में आपने यही थोड़ा सा कंपैरिजन करना है कि आज कंप्यूटर कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ हो रहा है और आने वाले वक्त में इससे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए, 5th जनरेशन के हिसाब से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है ना, आने वाले दौर में, मॉडर्न या आगे के दौर में जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इज़ बेस्ड ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। जो इंसान की जहानत और इंसान की वर्किंग है ना, उसकी लैंग्वेज, उसकी सोच, उसकी लर्निंग, उसकी सोचने की पावर, ये सब कुछ उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है मशीन के अंदर ना, ये सारी टास्क और ये सारी ऑपरेशंस। Or the term AI, yani artificial intelligence, may also be referred to any machine that displays qualities associated with human brain, such as learning, reasoning and problem solving. ये सब इंसान ही कर सकता है ना, मशीन तो नहीं कर सकती। लेकिन अब यही रह गया बाकी करने वाला, तो साइंटिस्ट इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि अब ये भी कर लें, रोबोट्स में, रोबोटिक सिस्टम में ये भी डाल दें और आने वाले कंप्यूटर्स में ये भी डाल दें कि इंसान की तरह काम करे कंप्यूटर। जितना भी कर लेंगे इसकी एक लिमिट है, उस लेवल तक ये बिल्कुल नहीं, एक क्योंकि हमारा बिलीफ है ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि बिल्कुल इंसानी दिमाग के लेवल के ऊपर ये चला जाए, क्योंकि इंसानी दिमाग की जो लिमिट है उसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते ना। ये तो एक नेचुरल ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला ने इंसान को क्रिएट किया, तख्लीक किया हुआ, तो दिमाग को जितना इस्तेमाल करें ना उतना ये खुलता है। हम तो गैस भी नहीं कर सकते, डाटा ज़रूर हम ले सकते हैं गूगल से कि इंसानी माइंड का वर्किंग स्कोप कितना है, कैपेसिटी कितनी है अंदाज़ा करने के लिए, लेकिन रियलिटी में उसको समझ नहीं सकते कि हमारी माइंड की पावर कितनी है। तो इसलिए कि जितना भी कंप्यूटर हाई फाई रोबोटिक्स के ऊपर चला जाए तो वो इंसानी दिमाग का मुकाबला तो नहीं कर सकता है। रोबोट्स उसके अंदर हैं, ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो कि कंट्रोल करेंगी सारे सिस्टम्स को ना, हर तरह के एक्शंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। और वो एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस को भी करेंगी और प्रोग्राम के ज़रिए भी कर सकती हैं। उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की जा रही है, क्रिएट की जा रही है कि रोबोट्स जो है वो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग डाटा या जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर दें और ज़्यादा फ्लुएंसी में ले जाएं। ठीक है। एंड रोबोट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। इन सेक्टर्स के अंदर इसका यूज़ ज़्यादा कॉमन है रोबोट्स का, रोबोटिक सिस्टम का। अब वायरलेस कम्युनिकेशन, wireless communication has become an integral part of our lives. Wireless communication technology transmits information using electromagnetic waves like IR, infrared, radio frequency, satellite वगैरह। यानी ये सारी कुछ चीज़ें जो कि रेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इनको कोई वायर्स की ज़रूरत नहीं। इन्हीं रेस को देखते हुए तो हमने इन चीज़ों के ऊपर आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई हैं। हम एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, वो भी हमारी साउंड वेव्स तो है ना जो ट्रैवल करती हैं, यहाँ से वहाँ तक पहुँचती हैं, एक कान से दूसरे तक। ठीक है, फिर उसको हमने आर्टिफिशियल चीज़ों में कैद करके उसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करना, उसको मॉडिफाई करना, ये सीख लिया, इससे ये चीज़ें बना ली। ठीक है, तो चीज़ें तो पावरफुल चीज़ें तो वही हैं, वेव्स हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको मशीन के अंदर, रोबोट्स के अंदर लेके आना, ठीक है, विजुलाइज करके इसका विजन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के काबिल बनाना। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर काम जो है इसमें समझाया गया, इसका पर्पस है वायरलेस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए। अब वर्चुअल रियलिटी क्या है? इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर इन अ वे दैट द यूजर फील्स इट एज अ रियल एनवायरनमेंट। अब देखिए इस तरह के काम कि बिल्कुल रियलिटी का इम्पैक्ट देना। ठीक है, आर्टिफिशियल मसनूइयत में और जो रियल चीज़ होती है ना, हकीकत, उसमें ज़रूर फ़र्क तो होता है, लेकिन इस तरह की वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करना कि बिल्कुल यूज़र को ऐसे लगे कि ये रियलिटी ही है, ऐसी टेक्नोलॉजी। और वर्चुअल रियलिटी कैन बी यूज फॉर द सिमुलेशन ऑफ अ रियल एनवायरनमेंट। तो सिमुलेटर यूज़ होते हैं आज भी बहुत सारी जगहों पे, इंस्टीट्यूट्स पे, हाई फाई जगहों पे ना, नॉर्मल जर्नल में नहीं। ठीक है, और ट्रेनिंग, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेनिंग सेक्टर में, क्योंकि ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ना, जब हम किसी ख़ास प्रोफेशन से रिलेटेड कोर्स में हम एंटर हो जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डिग्रीज अवेल कर रहे होते हैं, तो फिर साथ साथ हमारी ट्रेनिंग चलती है।
तो वहाँ पे सिमुलेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल रियल की तरह वर्किंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट और सीखने वाला जो ट्रेनर है उनको ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट्स लर्न करते हैं कि प्रैक्टिकली हमने जो पढ़ा तो होता है, पढ़ा साथ में पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है। मशीनों के सिमुलेटर्स रखे होते हैं। इट्स आल्सो यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन्ड एनवायरनमेंट फॉर अ गेम और इंटरैक्टिव स्टोरी। अब गेम जोन ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया, ऐसी ऐसी गेम्स हैं, मतलब जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वाले देखते हैं कि इस्तेमाल और इंटरेस्ट है, वहाँ पे ये नई नई टेक्निक लेके आते रहते हैं। जहाँ तक हो गया बस उधर रुकना नहीं, उससे आगे, जहाँ तक हो गया फिर उससे आगे। तो टेक्नोलॉजी हमेशा हमेशा क्या है, रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ती जाती है, मतलब हमेशा ट्रैवल करती है, आगे जाती है, आगे जाती है, इंक्रीज करती रहती है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब स्टूडेंट्स ये हैं करियर्स इन आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो प्रोफेशंस हैं उनका क्या स्कोप है, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे कंप्यूटर स्टडीज़ आज से कुछ देर पहले देखा जाए तो ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था, अभी काफ़ी ट्रेंडी है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस प्लेज अ की रोल इन द फील्ड्स ऑफ लाइफ, और इसके हिसाब से इसको रैंकिंग में हाईएस्ट सैलरी बेस पे रखा गया पूरी दुनिया में ना, ठीक है। और ये हमारे लिए सरप्राइज है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग टुमारोज जॉब मार्केट। जो आने वाली जॉब मार्केट है उसके अंदर ज़्यादा रैंकिंग कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सनस की हैं, ठीक है, जिन्होंने आईटी फील्ड में पढ़ा, जो आईटी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। जैसे कि अब देखिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, आप जानते हैं इसमें। तो a software engineer is a person who uses different programming languages to develop software products like games, learning management system, LMS, business applications, educational and entertainment software। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, पढ़ लिख के और ट्रेनिंग भी लेता है और फिर अपने काम के ज़रिए वो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, एप्लीकेशंस बनाता है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए ये सब करता है वो, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ऐप्स भी होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से डिफरेंट ऐप्स होते हैं, ठीक है। गेम्स, हम इतनी तरह तरह की गेम्स खेलते हैं। फिर आज ऑनलाइन एजुकेशन में आपने देखा कि इतनी सारी एप्लीकेशन हैं, इतने सारे जैसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होती रही डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग एजुकेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये सब ऐप्स हैं, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, हम जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं ये सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। जो इंजीनियर्स हैं वो नई से नई चीज़ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ये एजुकेशन के निज़ाम में भी ऐसा होता है, ठीक है, बिजनेस के निज़ाम में भी इस तरह का है। अक्सर डाटा आप हर शॉप के अंदर देखो, आप अकाउंट्स के अंदर, हर सुपरमार्केट के अंदर उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मैनेज करता है, सारा हिसाब किताब। तो एंटरटेनमेंट में भी ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? आईटी एक्सपर्ट होता है, एक माहिर होता है हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, ठीक है। एक ख़ास इदारा, उससे उसका जो भी तमाम तर काम होता है किसी एक ख़ास नेटवर्क से मुतालिक, उसको मैनेज करता है, ठीक है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली रन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। वो तमाम तर कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर और या फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग या मैनेजमेंट, कंट्रोल करना, डाटा को, हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा मैनेज करना अपनी जिम्मेदारी के साथ, तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये जॉब है, ये रैंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन।
अब डेटाबेस का काम बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में हमारी डाटा एंट्री सिस्टम है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, also known as a DBA, is a skilled professional who maintains a secure database environment in an office, business or organization. ठीक है, जैसे नादरा को ही ले लें या किसी पूरी दुनिया में ये डेटाबेस सिस्टम यूज़ होता है, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है। वेब डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती है इनकी। वो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं, सही है। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल्स को वो कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फिर उसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। जैसे हम लोग अब सर्च कर रहे होते हैं तो डिफरेंट ग्राफिक्स है, डिज़ाइन बना के हम कोई डिज़ाइन पोस्टिंग वगैरह इसको कर रहे होते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं। हम भी सर्चिंग करते हुए देखते हैं कि ये कितना अट्रैक्टिव है ये डिज़ाइन या नहीं। या एक कोई भी वेबसाइट जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो देखते हैं हाँ ये अच्छी मैनेज हुई है, अपीलिंग है कि नहीं है, ठीक है, इसमें डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज है कि नहीं, इसकी कंपोजिशन किस तरह की हुई है, ये सब। तो वेब डिज़ाइनर एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट होता है जो वेबसाइट से रिलेटेड तमाम तर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर आज के दौर में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, डिफरेंट तरह की पोस्ट उसको मैनेज करना डिज़ाइनिंग के थ्रू, अपीलिंग कलर्स, अपीलिंग फॉन्ट, जो भी चीज़ें हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रही होती है कंप्यूटर के अंदर जो हम देखते हैं सर्चिंग में, ये सब ग्राफिक्स डिज़ाइन का कमाल है, ठीक है। कार्ड्स वगैरह बनते हैं, ब्रोशर्स वगैरह बनते हैं, मैगजीन्स हैं, बुक, अब बुक के ऊपर बुक के टाइटल पेजेस होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स ही ऐसी इतनी अच्छी ज़बरदस्त होती हैं कि हर पेज उनका इस तरह डिज़ाइन होता है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट की जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए डिज़ाइनिंग होती है, कार्ड्स वगैरह, विजिटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं, स्टेशनरी डिज़ाइन की जाती है, ये सब कुछ एक ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। और अपने आर्ट और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी आइडियाज़ को देता है, इमेजेस के थ्रू लेआउट करना वेबसाइट को, और फिर प्रिंटिंग मीडिया में भी इसका इस्तेमाल है। तो ग्राफिक्स होंगी, ग्राफिक्स में डिज़ाइन होगा तो वो फिर प्रिंटिंग में जाता है। तो इस दौर में आज के टाइम में पहले की निस्बत जो ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक्सपर्ट, ठीक है, बहुत सेंसिटिव भी और बहुत रिक्वायर्ड पर्सन होता है। दीज पीपल प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, सिक्योर करते हैं, दे प्लान एंड कैरी आउट सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन अकर्स। प्राइवेसी का ख्याल रखना, सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल करना, अपनी चीज़ कहीं बाहर लीक नहीं हो, इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो। We can call them the police force of the internet, यानी इंटरनेट में डाटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हिसाब से हर यूज़र की या हर ऑर्गेनाइजेशन की दूसरे से अलग रहे, डिफरेंट रहे। वैसे भी आईटी फील्ड में सिक्योरिटी के हिसाब से भी जॉब्स होती हैं आईटी फील्ड के अंदर ना आजकल, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं। तो computer hackers are always on the lookout for the customer account details that they can use to steal money. अब ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और जो इसमें कुछ लोग बुरे होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं और वो अपनी इस जहानत का गलत इस्तेमाल करते हुए तो मनी स्टीलिंग का काम भी करते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है, जैसे वेबसाइट को हैक कर लेना, ये कर लेना। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इंश्योर दैट नो सच थेफ्ट अकर्स, कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि इस तरह की इस किस्म की चीज़ें ना हो, यानी इंटरनेट की दुनिया में चोरी ना हो और मिस हैपनिंग्स नहीं हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि दौर अगर आईटी का है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाई जा रही हैं प्रैक्टिकल लेवल पे भी, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे भी, थ्योरेटिकल लेवल पे भी, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी रिक्वायर हैं। तो पहले चूँकि इतना ज़्यादा सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ाया जाता था और अब इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इस हिसाब से टीचर्स की डिमांड भी है, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए आईटी इंस्ट्रक्टर या आईटी टीचर बनना, ठीक है, पढ़ने के बाद ये भी एक प्रोफेशन है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में टीचर्स की ज़रूरत होती है और वक्त के साथ साथ रहेगी।
किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।